फिर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम परमेश्वर की उन अनुग्रह को हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलते रहें, क्योंकि हम सब उन परेशानियों से घिरे होते हैं जिन परेशानी से हमको डर लगता है। भजन का लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 34वां अध्याय उसके 19वें आयत में लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी परेशानियां हम झेलते हैं, बहुत सी आपदाओं से हम घिरे रहते हैं और कभी कभी हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है। लेकिन बाइबल में अगर हम थोड़ा सा बाइबल को अगर हम समझते हैं और सीखते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनका हटाने वाला, उन विपत्तियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है और वो खड़ा रहता है ताकि हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई विपत्ति ना आने पाए। लेकिन हमें ये देखना होगा, लिखा बाइबल में लिखा हुआ धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर विपत्ति नहीं डालता। बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु वो उन सब से उनको मुक्त करता है। कौन इंसान धर्मी है? आज के युग में धर्मी कौन है जो परमेश्वर को प्यार करता है या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है? कौन इंसान धर्मी है? क्योंकि बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी को भजन संहिता 34वां अध्याय की अगर हम 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर और उसमें से छल की बातें ना निकलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें धर्मी जन की क्वालिटी नहीं होती। अगर मैं अपने आप को धर्मी कहूँ और ये सारे अवगुण मेरे अंदर हों तो ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, हम धर्मी लोग नहीं हैं जैसा कि परमेश्वर हमारे जीवन को बचाना चाहता हो। क्योंकि भजन का लिखने वाला अपने उन अनुभव को लिखता है जो उसने अपने जीवन में कही हैं या उसने की हैं। 14वीं आयत में लिखा हो, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ तो उसी में उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर उन सब को देखता है, उन पर अपनी नज़र बनाए रखता है। जो लोग धर्मी हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो उसके अनुग्रह में चलते हैं, जो उसकी बाट को जोते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। भजन 91 में लिखा हुआ है, भजन 91 उसका 5वां अध्याय, 91वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण हम बाइबल में से देखेंगे। दानियल उसका 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब दानियल को परमेश्वर ने उस शेर से बचाया तो दानियल ने राजा से ये कहा, जब राजा ने उससे पूछा कि तू कैसे बचा, तब दानियल ने कहा कि हे राजा, मैं तेरे सामने और अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। हमें अपने प्रभु के प्रति, लोगों के प्रति भी सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर को ही खुश करते हैं या हम इंसानों को खुश करते हैं तो परमेश्वर हमारा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी खुश रखना ज़रूरी है, उसको भी प्यार करना ज़रूरी है, उसको भी तवज्जो देना ज़रूरी है, उसको भी ऊंची पर बैठाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें न अपने मुंह से किसी की बुराई, न किसी के लिए द्वेष भावना, न किसी के लिए हीन भावना रखनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से परमेश्वर दूर रहता है। इन चीज़ों से परमेश्वर हमारी प्रार्थना अनसुनी करता है। क्योंकि भजन का लिखने वाला इस बात को कहता है भजन 91 में कि कोई बहेलिया तुझे अपने जाल में नहीं फंसाएगा, कोई रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महामारी तेरे पास नहीं आएगी। खुदा इन सारी परेशानी से, सारी दिक्कतों से परमेश्वर हमको बचाता है।
लेकिन हमको करना वही है कि जब हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं या अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक पाए जाते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन पर चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई विपत्ति, कोई परेशानी अगर हमारे ऊपर आती है तो परमेश्वर उन सारी विपत्तियों का निवारण परमेश्वर हमारे जीवन से कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।